हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायलैक्ट्रिक्स। डायलैक्ट्रिक्स टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले समझते हैं डायलैक्ट्रिक्स हैं क्या। डायलैक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डायलैक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स in which electrons are bound to nucleus. Bound to nucleus means there is no free electron. ऐसे सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? डायलैक्ट्रिक्स कहलाते हैं। डायलैक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं। नंबर वन, पोलर डायलैक्ट्रिक्स। पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं? यदि हम डायलैक्ट्रिक को देखें, एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचें, तो न्यूक्लियस, यदि न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज and center of mass of positive charge is separated by some distance, then such type of dielectrics are known as polar dielectrics. Means यदि हम लें for an example NaCl, तो NaCl में क्या है? Na प्लस है और Cl माइनस है, और ये आपस में कुछ दूरी पर। तो Na प्लस और माइनस के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया, इसको बोलेंगे पोलर डायलैक्ट्रिक्स। तो पोलर डायलैक्ट्रिक्स में क्या? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दूरी पर हैं, मगर दे कैन नॉट बी सेपरेट इनफाइनाइटली। सच टाइप ऑफ डायलैक्ट्रिक्स आर नोन एज पोलर डायलैक्ट्रिक्स। फॉर एन एग्जांपल NaCl. सेकंड इज नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. व्हाट आर नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स? नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स आर डायलैक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स आर डायलैक्ट्रिक्स. Non-polar dielectrics in which center of gravity of positive charge and center of gravity of negative charge in a molecule is overlap. तो जिसमें पॉजिटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरलैप करती है, ऐसे को कहते हैं नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस हुआ? इसका पॉजिटिव नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे H2, N2, O2। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर। दे हैव नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यदि हम डिफरेंस करना चाहें पोलर और नॉन पोलर में, तो क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की क्या खास बात है? हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर, नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Number 2, center of gravity of plus and minus does not overlap. इसमें क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप। ये तो बेसिक सा एक फंडा हमने आपको बताया, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है। तो ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में प्लस और माइनस कुछ दूरी पर होगा, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब आगे की बातें पढ़ते हैं थोड़ा सा। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटर। क्या है? बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक
इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा तो उसको हमने किसी फील्ड में नहीं रखा था। मान लीजिए ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में क्या है, प्लस है और उसके चारों तरफ माइनस है, ऐसा ही है। अब क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? लेट्स सपोज दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक and external electric field is applied on this dielectric. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस ये हमने लगा दिया। अब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ कलेक्ट हो जाएगा, बट वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता बिकॉज इट इज नॉट ए कंडक्टर, और ये प्लस इधर शिफ्ट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस और माइनस के बीच में एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इधर की तरफ, और ये हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ। तो यदि हम इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। What is induced electric field? Electric field that is induced in the direction opposite to electric field in dielectric. Dielectric के अंदर ये induced electric field है, ये external electric field है, तो दोनों का सम करेंगे तो net electric field बगैर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, E net is equal to E external minus E induced। ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की सभी के लिए सेम नहीं होती। वाटर के लिए प्रॉपर्टी कुछ और होगी, केरोसिन ऑयल के लिए कुछ और होगी, एंड अदर जो भी हम सब्सटेंस लेंगे सबके लिए ये अलग अलग होगी। मतलब कोई ज्यादा इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी में कम होगा। तो एक पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे जिसके हेल्प से हम ये बता सकें कि किसी की प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कितनी है, उस पैरामीटर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जरा लाइन ये ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उससे कुछ कम होगा ड्यू टू इस दिस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब आगे पढ़ते हैं जरा कि प्रॉपर्टी कौन सा पैरामीटर है जिसकी हेल्प से हम पता कर सकें कि ये डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं, डिफरेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है जरा समझिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड to net electric field is known as dielectric constant of the metal। ठीक है, ये जरा समझिएगा, this ratio of these two is known as net electric field। ठीक है, अब E net की यदि हम वैल्यू निकालें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो हमने अप्लाई किया अपॉन K, where K is known as dielectric constant। क्योंकि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, इट इज डायमेंशनलेस। क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है सेम इसकी डायमेंशन है, तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, E net इज इक्वल टू 1/4 π ε0 K इंटू Q अपॉन R। यदि हम सिंपल वे में बोलें
और यदि हम किसी प्लेट के अंदर बोलें, प्लेट के बाहर, प्लेट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, तो ई नेट कितना हो गया, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको याद करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, होता क्या है ये समझ में आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझ में आ गया। ये बेसिक है। अगला टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि अगला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के अंदर रखें तो उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें समझना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो करेंगे।